हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, एक सिक्का 6 बार उछाला जाता है, उस पर कम से कम 3 शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहाँ से इस पर कम से कम 3 शीर्ष आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, जब भी एक सिक्का उछाला जाता है उस पर या तो शीर्ष आता है या फिर पट आता है, चित या पट आ सकता है। तो शीर्ष P बराबर, यदि हम शीर्ष आने की प्रायिकता देखें, P बराबर यदि हम शीर्ष का आना देखें तो शीर्ष के आने की प्रायिकता हमारे पास क्या हो सकती है, दो स्थितियां बन रही है। एक शीर्ष आने की है तो P बराबर P की प्रायिकता आ गई 1/2 और Q बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस P। इसे यदि हम सरल करेंगे 1 माइनस 1/2 का मान 1/2 आ गया। अब यदि हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें तो हमारे पास एक सिक्का 6 बार उछाला जा रहा है, तो n का मान तो हमारे पास यहाँ से 6, सरल करेंगे तो 6 आ रहा है, n बराबर तो आ रहा है हमारे पास यहाँ से 6 और कम से कम 3 शीर्ष आने की हमने प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमने प्रायिकता ज्ञात करनी है x का मान हमारे पास कम से कम 3 आए, अर्थात 3 से बड़ा आ सकता है, 3 या 3 से बड़ा आ सकता है। तो इसकी प्रायिकता हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस p, x का मान हमारे पास कम आए 3 से, यह स्थिति संभव है। इसे यदि हम यहाँ से सरल करेंगे तो 1 माइनस, जब भी हमारे पास x का मान 3 से कम आएगा अर्थात x का मान हमारे पास 0 आ सकता है, प्लस या फिर हमारे पास x का मान 1 आ सकता है, या फिर हमारे पास यहाँ से x का मान 2 आ सकता है। यह स्थितियां संभव है यहाँ पर। तो हमने यहाँ से इन सभी के लिए मान निकालना होगा। तो यहाँ से हम सूत्र काम में लेंगे, p x बराबर r का जो मान होता है वह हमारे पास आता है NCR। p की घात आती है हमारे पास r और q की घात आती है हमारे पास n माइनस r। तो यदि हम इसे आगे यहाँ से सरल करें तो 1 माइनस x बराबर 0 की स्थिति हमारे पास क्या बनेगी, 6c 0 आ जाएगा। NCR n का मान 6 है, 6c 0 आ गया। p का मान है 1/2, तो 1/2 की घात 0 आएगी और 1/2 की घात हमारे पास यहाँ से 6 आएगी, प्लस 6c 1 आ गया। 1/2 की घात आ रही है हमारे पास यहाँ से 1 और 1/2 की घात यहाँ से आ जाएगी 5। इसी प्रकार x बराबर 2 के लिए हम सरल करेंगे तो प्लस में हमारे पास मान आएगा 6c2 प्लस NCR आ रहा है 1/2 की घात तो बनेगी यहाँ से 2, गुणा में आएगा 1/2 की घात आएगा हमारे पास यहाँ से 4। अब यदि हम इसे सरल करें तो यहाँ से मान आएगा 1 माइनस, यहाँ से हमारे पास 1/2 की घात 6 तीनों पदों में आ रहा है तो यह हम उभयनिष्ठ ले लें, बाकी बचेगा 6c 0 आ गया, 6c 0 लिख देंगे, प्लस 6c 1 आ गया, प्लस हमारे पास आएगा 6c 2। इसे यदि हम यहाँ से सरल करें तो 1 माइनस 1/2 की घात 6 आ रही है, 6c 0 का मान आएगा 1 प्लस 6c 1 का मान आ रहा है 6 और 6c 2 को यदि सरल करेंगे तो 6 गुणा 5 बट्टे में आ रहा है 2। इसे यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो 2 से 6 को काट देंगे 3 आएगा, 5 3 15 आ गया। इसे यदि हम यहाँ से सरल करें तो 1 माइनस, यहाँ से मान हमारे पास क्या बन रहा है, 5 3 1/2 की घात 6 आ रहा है, यहाँ से 5 3 15 बनेगा, 15 और 1 16, 16 और 6 आ रहा है हमारे पास यहाँ से 16 और 6 हमारे पास बनेगा यहाँ से 22, तो यहाँ से 22 आ गया। इसे यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो यह मान आएगा 1 माइनस 2 से 22 को काट देंगे 11 आ गया, बट्टे 2 की घात 5 आ रही है, 2 की घात 3 तो 8 होती है, 2 की घात 2 हमारे पास 4 होती है, 8 4 आएगा हमारे पास 32, तो 32 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 21 बट्टे में आ रहा है 32, जो कि हमारे पास यहाँ से इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।